जी। चलिए, क्या सर अदालत ने क्या ऑर्डर जारी किया? अरे एक मिनट रुक जाओ अस्सलाम शाद वालेकुम भाई। जी, आपके इल्म के अंदर है कि आज एमएलओ की जो दरख्वास्त कबूल हुई थी एडिशनल सेशन जज के यहाँ से, जहाँ पे एमएलओ ऑर्डर कराया गया था बच्ची का, उसको अपोज किया था मुलजिम की जानिब से। वो दरख्वास्त काफ़ी वक्त से ज़ेर समाअत थी और आज उस पर फाइनली एक डिटेल्ड हेयरिंग हुई है। और जज साहब ने, चूँकि हमेशा इन ऐसे केसेस में जहाँ बच्चे शेल्टर होम में होते हैं, जहाँ उनकी कस्टडी डिस्प्यूटेड होती है, कोर्ट्स के एक रिसेशन होती है, उसका टर्म है लोको पेरेंटिस, कि उनका काम है वालदैन या बाप या माँ की तरह बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोचना। और ज़्यादातर जो आज डिस्कशन मैं इसको कहूँगा कि एक जुडिशल विजडम है कि एक तरीके से हल निकालने का कोशिश किया गया कि कैसे बच्ची का वेलफेयर इंश्योर कराया जाए, जो कि केस और क्रिमिनल केसेस इस नौयत के तो चलते रहते हैं, बट बच्ची का वेलफेयर कैसे इंश्योर कराया जाए। और उसमें कितना ज़रूरी है कि बच्ची की वालदैन से मुलाकात हो। और कोर्ट ने इस बात का भी नोटिस दिया कि 5-6 महीने हो गए जब से बच्ची अगवा हुई है, वालदैन से कोई तफसीली मुलाकात नहीं हुई है। और हमने भी बार बार इसरार ये किया कि देखिए जी, जो हमारा एमएलओ के हवाले से इसके अंदर सवाल है, या जो हम एमएलओ के हवाले से एतराज़ उठाते हैं बार बार, वो ये है कि जी, बच्ची का जो ट्रैफिकिंग लॉ से तहत एमएलओ होना है, उसमें उसका साइकोलॉजिकल एनालिसिस बड़ा ज़रूरी है कि उसको साइको सोशो ट्रामा है कि नहीं है। सिर्फ ये नहीं कि उसके फिजिकल इंजरी के बारे में या किसी सेक्शुअल इंटरकोर्स के बारे में, इन चीज़ों के बारे के अंदर जो है सिर्फ एमएलओ होना है। और हमारा फोकस ज़्यादातर साइकोलॉजिकल इसके ऊपर है। जज साहब ने आज ऑर्डर के अंदर दो बातें वाज़ेह की हैं। एक तो ये कि कल एक फैमिली जज की प्रेजेंस में और चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की प्रेजेंस के अंदर जो है बच्ची के वालदैन और बच्ची की बहनें मुलाकात करेंगे, तफसीली मुलाकात करेंगे बच्ची से चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर में, जहाँ बच्ची की वेलफेयर के हवाले से बात होगी। और मज़ीद जो विजिट्स हैं जो वालदैन को मिलने चाहिए बच्ची के साथ, उसके बारे में फिर जज साहब अपनी वो रिपोर्ट जमा कराएंगी। उसके अलावा बच्ची के साइकोलॉजिकल एनालिसिस के लिए सेक्रेटरी हेल्थ को डायरेक्शन दी गई है कि वो एक साइकेट्रिस्ट और एक साइकोलॉजिस्ट जिनका बच्चों को ट्रीट करने में एक्सपीरियंस हो, वो विजिट करें बच्ची को। और कुछ एक्सपर्ट्स वगैरह बताए गए कि जी, बच्ची के वेलफेयर के हवाले से, बच्ची के मुस्तकबिल के हवाले से, उसकी एजुकेशन के हवाले से, उसकी मुबैना शादी के हवाले से, और जो उस पर बीती है जहनी तौर पर इन 5-6 महीनों में जिस कैफियत से वो गुजरी है, इसके बारे में एक रिपोर्ट तैयार की जाए जो कि 15 दिन में यहाँ पे जमा कराई जाए। और उसमें अगर उन डॉक्टर हजरात को मल्टीपल विजिट्स करने पड़ते हैं बच्ची के साथ, तो वो भी उसमें अलाउ किए जाएँ। तो ये 2 चीज़ें हैं। और इसमें अब ये केस दोबारा मुतवक्को है कि तकरीबन 10 दिन बाद लगेगा जब तक इसमें फैमिली जज की जो वालदैन के साथ मुलाकात करवाएंगी वो, और उसके साथ साथ जो है साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट जो हैं उनकी रिपोर्ट कुछ सामने होगी। मुलजिम का ये कहना है कि जी, हमारी एप्लीकेशन मेरिट पे डिसाइड होनी चाहिए, तो वो दलाइल और वो चीज़ें अलग से चलेंगी। बट फिलहाल ये एक खुशी की न्यूज़ ऐसे है। और मैं वालिद साहब से कहूँगा कि वो इस पर तबसरा करें, चूँकि इनको ये मौका मिल रहा है 6 महीने बाद कि ये अपनी बेटी से मुलाकात कर सकें। जी साहब। वो कीजिए किसी को। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान की अदलिया का शुक्रिया अदा करूँगा और मोअज़्ज़ज़ जज साहब का शुक्रिया अदा करूँगा और जिब्रान भाई की एफ़र्ट्स का शुक्रिया अदा करूँगा कि इनकी वजह से 6 महीने के बाद कल मैं अपनी बच्ची से मुलाकात कर पाऊँगा। मैं, इंशाल्लाह। मेरी वाइफ़ और बच्ची की छोटी बहनें जो हैं वो 6 महीने के बाद बच्ची से मुलाकात करेंगे। जज़्बात में मुझे समझ नहीं आ रही मैं आप सबको क्या बोलूँ। यकीन करें 6 महीने हमने जिस अज़ाब में गुज़ारे हैं वो अल्लाह किसी को भी ऐसा टाइम ना दिखाए। लेकिन अब मेरा ख़्याल है कि जिब्रान भाई की एफ़र्ट्स और जज साहब का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने स्पेशली हमें परमिशन ग्रांट की कि हम कल जाएँ और एक डिटेल्ड मुलाकात करें और बच्ची का एनालिसिस भी होगा। उसके बाद जो एमएलओ का केस है ये 10 डेज़ या आफ्टर उसके बाद जो है डिसाइड होगा। तो आप समझ रहे हैं कि बच्ची को कन्विंस कर लेंगे उसके फ्यूचर के लिए कि उसका फ्यूचर आप ही बेहतर कर सकते हैं, बना सकते हैं? देखिए, कल मेरी बच्ची से 6 महीने के बाद पहली मुलाकात है, तो कल की मुलाकात तो सिर्फ़ हम बच्ची को गले मिलने के लिए जाएँगे, बच्ची से प्यार करेंगे क्योंकि जो 6 महीने से हम बच्ची से सेपरेट थे, वो कल वो मुलाकात होगी, तो कल हमारा फ़ोकस सिर्फ़ बच्ची से प्यार करने का है। अच्छा मेहदी भाई, हम दूर बैठे हुए थे तो आपसे जज साहब ने क्या सवाल पूछा कि आप बच्ची को लेके जाएंगी तो क्या होगा? हमें सही से आवाज़ नहीं आई थी। नहीं, मेरे से उन्होंने जस्ट एक क्वेश्चन पूछा था जिसका मैंने जिसका ये आंसर दिया था कि एमएलओ इसलिए होना चाहिए कि बच्ची के साथ अगर कोई जुर्म हुआ है तो वो सामने आ सके।
अच्छा सर, क्या कहेंगे, एजुकेशन की बड़ी बात की गई और एजुकेशन ज़ाहिर है हर बेटी का हक होता है। इसकी जिब्रान नासिर साहब ने भी इसकी हामी भरी कि हम एजुकेशन बच्ची का कराने के लिए तैयार है। क्या आप आगे जो है वो बच्ची के एजुकेशन पूरा जितना वेलफेयर है वो करेंगे आप? देखिए, हम तो जिस दिन बच्ची चाइल्ड प्रोटेक्शन में गई थी, जिब्रान भाई जानते हैं, हमने उसी दिन उन्हें बोला था कि बच्ची के कपड़े, बच्ची को जो चीज़ें चाहिए हम वो प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। जो बच्ची की रिक्वायरमेंट्स, देखिए दुनिया में जीने के लिए पढ़ाई एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो डेफ़िनेटली पढ़ाई के लिए भी हम तैयार हैं, हम तो पहले दिन से ही तैयार थे, लेकिन चाइल्ड प्रोटेक्शन के कुछ अपने ज़ाब्ते होते हैं और फिर इस केस में कुछ ऐसा ऑर्डर पास हुआ था कि वो हमारी मुलाकात ही नहीं हो सकी और हमारे से या किसी भी पार्टी से चीज़ें लेने के लिए वो एक इन्फ्लुएंस के अंदर चीज़ आ जाती थी, उस वजह से वो अ, अच्छा जिब्रान भाई, हमारे सवाल आपसे है कि एक बात आई थी अदालत के अंदर के जो इंटरनेट के ज़रिए जो है बच्चियों को यहाँ से बरगलाया जाता है, इस पे आप क्या कहेंगे? दूसरा ये कि क्या बच्ची के लिए जो है वो आगे क्या दायरा होगा? देखिए, वो एक्चुअली मुल्ज़िम एतराज़ कर रहे थे बहुत ज़्यादा, जितना मेरे ख़्याल में आज अगर देखिए इस केस में विक्टिम कौन है? एक तो बच्ची है, बच्ची के बाद मेहदी साहब हैं, उनकी वालिदा, उनकी बहनें हैं ना। ये आज आपके सामने एक बड़े दिल का मुज़ाहरा कर रहे थे कि इन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव जो है वो नंबर 1 ऑब्जेक्टिव वो मुल्ज़िमों की सज़ा नहीं बनाया हुआ, वो अपनी बेटी का वेलफेयर बनाया हुआ है। और वो उस तनाज़ुर में, उस पस मंज़र में, उस मेंटल स्टेट के साथ काम कर रहे थे। जबकि जो मुल्ज़िम के वकील थे, उनका मुकम्मल फ़ोकस 01 जो है वो बच्ची का वेलफेयर नहीं है। वो जो मुल्ज़िम है उसको किसी तरीके से जेल से बाहर रखना और उसके खिलाफ जो केस है वो कमज़ोर हो जाए, ये उनकी प्रायोरिटी है। तो उन्होंने अपनी तरफ से ये बात की मुल्ज़िमों के वकील ने कि जी ये इन्फ्लुएंस करेंगे, बाप कंप्लेनेंट है एफआईआर के अंदर, वो कहीं जाके बच्ची को राज़ी ना कर ले बाप का साथ देने पे। तो उस पे जज साहब ने तबसरा किया कि इंटरनेट के ऊपर राब्ता करके आपने एक छोटी बच्ची को वालिदैन के खिलाफ कर दिया और उससे आपको कोई इतराज़ नहीं है। तो कल को अगर मुलाकात करके बच्ची वालिदैन की तरफ जाना चाहती तो आपको इससे इतराज़ क्या है? ऐसा तो नहीं हो सकता कि जब आप बच्ची को इन्फ्लुएंस करें या आप बच्ची से मुलाकातें करें या उसकी जहन कशी करें तो वो सही है। और जो एक कुदरती नेचुरल रिश्ता है, अनएलियनेबल राइट है जो वालिदैन का होता है बच्ची से मुलाकात का, वो जो है उसको इग्नोर किया जाए। और यकीनी तौर पे जज साहब या हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो उससे एक्सपीरियंस हैं कि इस तरह के केसेस के अंदर जो ट्रैफिकिंग वगैरह के केसेस होते हैं या बाकी केसेस हैं वहाँ पे निकाह या ये अगवा या प्यार मोहब्बत की शादी एक फरेब और डिसेप्शन के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल मेरिट्स ऑफ द केस के ऊपर अभी जज साहब ने मजीद तबसरा नहीं किया है, वो डिसाइड होगा, फिलहाल मीटिंग के हवाले से है। बट जो जरा ये डिस्कशन चल रही थी हमने उस हवाले से ये बात की है। मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी बात है अल्टीमेटली वालदैन के लिए। ये तो एप्लीकेशन अपने मेरिट्स पे डिसाइड होगी, नहीं भी होती हमारे हक के अंदर तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट जाने का एक मौका है, वो सारे हमारे पास रिसोर्सेज हैं। बट जो मैं अप्रिशिएट करूंगा आज जज साहब की विजडम को कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उन्होंने इस बात को रियलाइज़ किया कि जो सामने खड़ा हुआ है मेहदी काज़मी वो रिस्पोंडेंट नहीं, वो एक बाप है और जो शेल्टर होम में वो एक छोटी बच्ची है और बाप और बेटी का एक रिश्ता है और इनका मिलना ये कुदरती ज़रूरत भी है, ये शरई ज़रूरत भी है, ये समाजी ज़रूरत भी है। तो उस वेलफेयर को सामने रखते हुए आज उन्होंने कंप्लीट फोकस उस पर किया है और बच्ची का एक जहनी एनालिसिस हो कि बच्ची किस कैफियत में है, उसको उन्होंने जिस तरह से तरजीह दी और अप्रिशिएट किया है, मेरे ख्याल में ये नज़ीरे कम है। इस तरह का इन केसेस के अंदर साइकोलॉजिकल एनालिसिस आपने शायद नहीं सुना होगा, ये ऐसी नज़ीरें कम है। तो आज जज साहब ने मेरे ख्याल में उस हवाले से बहुत ही मुस्बत फैसला सुनाया है और हम अगेन शुक्रगुजार हैं और हम सीखते रहते हैं। और जजेस के पास जो पावर्स हैं, जो डिस्क्रेशन है, चूंकि ये 561 के अंदर एप्लीकेशन फाइल हुई हुई है तो इनहेरेंट पावर्स हैं हाई कोर्ट की, तो उसका वो बेहतर हक में पार्टीज के वेलफेयर के लिए बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम शुक्रगुजार हैं आज इस फैसले के लिए जज साहब के। वैसे सर ये जुबान साहब उसके मुल्जिम के वकील की तरफ से ये मुतालबा किया गया था कि मुल्जिम भी अगर मिलना चाहे तो उसको इजाजत दी जाए, उसके लिए क्या होगा? उस पर जज साहब ने कहा था कि जी वो हम नेक्स्ट डेट पे देखेंगे, उसके ऊपर उन्होंने हाँ या ना का तबसरा नहीं कराया कि मुलाकात ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है। वो जब होगी एप्लीकेशन, जब वो कोई बात होगी तो उसको उस स्टेज के ऊपर उस हवाले से हम काउंटर या चैलेंज करेंगे। फिलहाल हम आज कम से कम जो हमें उसको तो हम शुरू कर सकते हैं। जब बच्ची का फैमिली के साथ इतना ज़्यादा डिस्टेंस आ जाता है जिस तरह आपने इस केस में देखा, तो मेरा ख्याल है कि दिमाग में और फिर दूसरी पार्टी जो है वो इन्फ्लुएंस करती है। तो जब बच्ची से मुलाकात होगी तो डेफिनेटली बच्ची के दिल में अगर कोई खौफ है तो वो निकल जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये
जी, तो बच्ची के दिल में अगर कोई खौफ होगा तो वो डेफ़िनेटली निकल जाएगा, क्योंकि वो 6 महीने जिन लोगों के साथ रही वो उसको उसकी दिमाग कशी करते रहे और डेफ़िनेटली वो असरअंदाज़ हुई उन चीज़ों के ऊपर। और यहाँ पे कोर्ट ये आप इस चीज़ के गवाह हैं कि मेरी मुलाकात 10 मिनट की मुलाकात एलो हुई थी, जिसमें से 5 मिनट तलाशी लेने में, और उसके बाद वो जो मुलाकात के अंदर 15-20 पुलिस एहलकार खड़े रहे, ख़वातीन भी और मर्द भी थे। तो उस मुलाकात में बच्ची अगर जाने के लिए तैयार होगी तो ये डेफ़िनेटली एक पॉज़िटिव स्टेप है। और देखिए, अब हम इस चीज़ को समझिए कि ये मकसद नहीं कल जाने का कि कल हम गए और 5 मिनट में बच्ची ने कह दिया मैं घर आना चाहती हूँ, मामला ख़त्म हो गया। एक बच्चा एक ट्रॉमे से गुजरा है, हम खुद बच्ची का साइकोसोलॉजी करने का एनालिसिस बना रहे हैं। ट्रॉमे का मतलब है कि बच्चा हो सकता है इस कैफियत में ना हो इस वक़्त, तो कि वो सुलझे हुए फैसले कर सके इस तरफ या उस तरफ, तो हम वक़्त देना चाहते हैं। हम फ़िलहाल चाहते हैं जो कुर्बतें हैं, जो मोहब्बतें हैं, जो एतमाद है वालिदैन और औलाद के बीच में होता है वो, और जो वसवसे, जो झूठ उसको बोले गए हैं, जो डर और खौफ पैदा किया वालिदैन के हवाले से, वो दूर हो। वो मुलाकात से ही दूर होगा। बाकी वो अगले हफ़्ते या उसके अगले महीने या उसके अगले महीने जब वो फ़ैसला करती है, हम ज़िद या ज़ोर या ज़बरदस्ती करने नहीं जा रहे। इसलिए आज हमने अदालत से खुद कहा कि जी हमें कोई इतराज़ नहीं है, अगर कोई जज साहब मौजूद हो मीटिंग के दौरान, हमें उससे कोई इतराज़ नहीं है, क्योंकि हम बच्ची का ब्रेन वॉश करने नहीं जा रहे। हम बस बच्ची को ये बात बावर कराने जा रहे हैं कि तुम्हारे वालिदैन ज़िंदा हैं, वो तुमसे आज भी मोहब्बत करते हैं, हमेशा मोहब्बत करते रहेंगे और तुम्हारा भला चाहते हैं। मुलाकात ये वन टाइम होगी या कब देखिए, की कल एक मुलाकात है, उसके बाद जज साहिबा से ही कहा है कि वो रिपोर्ट जमा कराएं फर्दर मुलाकातों के हवालों से। और फिर आपको ये भी पता है कि जो ऑलरेडी मैटर चल रहा है ट्रायल कोर्ट के अंदर विजिटेशन का गार्डियन का, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, वो एक सेपरेट इशू है ऑल टुगेदर। ठीक है, थैंक यू। ठीक है।